Hi, so let's see what is the message coming for you. This is going to be generating. Take what resonate and leave the rest, and let's see what you need to know right now. What is your current situation? Okay, with the 7 of swords and with the 10 of swords, this is something regarding your thinking. I feel like you are mentally exhausted. बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं एंड आप आपको ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपका ट्रस्ट तोड़ा हुआ है। आपने जितना ज़्यादा उनको अपना समझा था, उन्होंने उतना ही ज़्यादा आपके साथ खिलवाड़ किया, उतना ही ज़्यादा आपको हर्ट करा है। एंड बिल्कुल सोच समझ के आपका ट्रस्ट तोड़ा गया है। पहले आपको विश्वास दिलाया गया कि नहीं, हम ऐसे नहीं है, वैसा नहीं करेंगे, एंड सेम एज इट इज़ ही उन्होंने आपके साथ करा जैसा आपके साथ पहले हुआ था काफ़ी टाइम से। ये साइकिल, ये फेज़ आपकी लाइफ में चलता आ रहा था कि सेम पैटर्न्स आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे थे। एंड जब भी ये चीज़ें नेक्स्ट इंसान करता, आपके जो पुराने जख्म वो सारे बिल्कुल सेम हो जाते थे, आपको वो सारी पुरानी चीज़ें याद आ जाती थी। लेकिन ये हो क्यों रहा था? क्योंकि जब ये चीज़ आपके साथ फर्स्ट टाइम हुई थी तो आपके अंदर ना एक डर बैठ गया था कि ये अगर फिर से हो गया तो आपको अगर कोई इंसान मिला भी, दिस इज़ स्पेशली फॉर लव कनेक्शंस, ये चीज़ अगर आपके साथ हुई भी ना, सेकेंड टाइम भी आपको कोई पार्टनर मिला ना, तो वो जो फर्स्ट टाइम का डर आपके अंदर बैठा था ना, वो चीज़ें फिर से ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो गई, क्योंकि वो डर आपके अंदर से गया ही नहीं था। वो आपका जो अनहील्ड वर्जन था ना, आपको लगा था कि शायद से मुझे सेकेंड रिलेशनशिप में आने से चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, बट नहीं। वो पैटर्न, वो सेम थिंकिंग जो फर्स्ट टाइम आपके साथ हुई थी, तब आपको नहीं पता था कि कुछ क्या होने वाला है, लेकिन जब सेकेंड टाइम हुआ तो वो डर आपके अंदर तब भी सेम ही था। एंड जितना आपको डर था कि वो सामने वाला इंसान वैसी चीज़ें ना करते, एंड उसने सेम एज इट इज़ ही करी जैसे फर्स्ट वाले इंसान ने करी थी। क्यों करी? क्योंकि वो आपके अंदर डर बैठ गया था। आप सबकॉन्शियसली उसको सोचे जा रहे थे, अगर इसने भी वैसा कर दिया तो, मुझे छोड़ के चला गया या चली गई तो, और वो एज इट इज़ ही हुई। और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको इतना सारा ट्रॉमा मिला, एनजाइटी, डिप्रेशन, कोई ना कोई तो ऑटोइम्यून डिजीज़ आपको हो गई। अब आप अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते हो, इंट्रोवर्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए हो, ट्रस्ट अभी भी आप इजीली कर लेते हो, बट वो सारे पैटर्न रिपीट होते चले जा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, आपको कंफर्ट दे, जो चीज़ आप ओवर गिव कर रहे हो वो सामने से मिले, बट ऐसा नहीं हो रहा है। आप अपना चीज़ें तो अपना टाइम एफर्ट सब लगा रहे हो, फाइनेंस सब चीज़ें से सपोर्ट कर रहे हो, बट सामने वाला इंसान आपको नहीं रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही इसके जिम्मेदार हो। आपने अपने आप को हील नहीं करा है। आप दूसरों को प्यार दिए जा रहे हो, दूसरों से एक्सपेक्ट करे जा रहे हो, आप खुद से वैसा वाला प्यार नहीं कर पा रहे। और जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, चीज़ें सेम रिपीट होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। और ये टॉक्सिक पैटर्न है, जब तक आप इसको हील नहीं करोगे चलता जाएगा। एंड आपको लगेगा कि मेरे लिए शायद से ये चीज़ें बनी ही नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार। आप दूसरों को देखते हो कि सब की लाइफ में सही चल रहा है, और आपको लगता है कि शायद से आपकी किस्मत ही खराब है। किस्मत कभी कभी ख़राब नहीं होती है। हमारा खुद जो सबकॉन्शियस माइंड है, हम खुद ही उस लेवल पे चले जाते हैं, हम खुद ही चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा के सोच लेते हैं कि वही चीज़ें हमारी लाइफ में जब होने लगती है तो हमें लगता है कि नहीं, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता, अब मुझे ऐसे ही ज़िंदगी निकालनी है। पता है, कुछ लोग ऐसे ही अपनी लाइफ निकाल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को हील ही नहीं कर पाते हैं। एंड इफ़ यू आर समवन जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दिस इमीडिएटली। अगर आप खुद को हील नहीं करोगे तो आप ये पैटर्न को कंटिन्यू करते चले जाओगे, और आप कितने भी रिलेशनशिप में आ जाओगे, कितने भी पार्टनर्स चेंज कर लोगे, एंडिंग सबकी पेनफुल ही रहेगी। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे, कंफर्ट दे, आपका साथ दे अच्छे बुरे में, तो पहले अपना स्टैंड लेना सीखो, अपने आप से प्यार करना सीखो। जब आप अपने आप को हील कर लोगे ना, और जो आपका हील वर्जन होगा ना, वर्जन वो कभी सेटल ही नहीं होगा।
लेस किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपसे लेस एफर्ट डाल रहा होगा, आप कभी उसके लिए सेटल हो ही नहीं पाओगे। फिर पहले आप लेस के लिए भी हो जाते थे कि बस मेरे को कोई पार्टनर चाहिए, मुझे अकेले नहीं फील करना है, मतलब मुझे अकेले नहीं रहना है, मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना, मुझे बस पार्टनर चाहिए। आप इस टॉक्सिक पैटर्न की वजह से आप टॉक्सिक अब्यूजिव रिलेशनशिप में भी रहे हो, चाहे आपका पार्टनर कितना भी टॉक्सिक होगा, आप उसको छोड़ ही नहीं पाते हो, क्योंकि एक जो वर्ड है ना आपके अंदर, आप उसको फेस नहीं कर पा रहे हो। एंड आपको उस वर्ड को भरने के लिए कोई ना कोई इंसान चाहिए चाहिए, चाहे वो कितना भी टॉक्सिक हो, कितना भी अब्यूजिव हो, आपको मार पीट करे, जो मर्जी करे, जो मर्जी कुछ बोले, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ करना आपको बंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो। एंड यू डिज़र्व समवन बेटर, जो कि आपका ख्याल रख सके। जैसे आपने सपनों में देखा था, बचपन में आप सुनते थे ऐसा होता है वैसा होता है, मूवीज़, पुरानी वाली मूवीज़ में। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिले, तो सबसे पहले अपने आप को हील करो, क्योंकि जब वो चीज़ आपके साथ फर्स्ट टाइम हुई थी ना, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पर चली गई थी, आपका नर्वस सिस्टम तब से कभी शांत हो ही नहीं पाया है, तो वो हमेशा डिफेंसिव मोड में ही रहता है। एंड आपको ये पैटर्न समझ में आ रहे हैं कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन उनको हील कैसे करना वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। इसको हील करना इतना भी इजी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो कि मुझे इसको हील करना है, तो ये इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि शैडो वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हो ना, और आप खुद यहाँ पे हो, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक, लेवल तक पहुँचने के लिए। अगर कोई इंसान यहाँ है ना, और आप खुद यहाँ पे हो, और आप चाहते हो कि वो मेरे लेवल पे आ जाए, वो नहीं आएंगे। आपको अपने आप को हील करके उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा। एंड इसके लिए पहले आपको अपने पैटर्न समझने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ओवर गिव नहीं करना है, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तब जाके आप खुद को हील कर पाओगे, अपना शैडो वर्क कर पाओगे। और ये शैडो वर्क करना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इस पैटर्न को रिपीट करे। और ये पैटर्न ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये बचपन में ही आपकी फैमिली से स्टार्ट होते हैं। बचपन में तो चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है ना, जैसे धीरे धीरे, तो वो चीज़ों को एक्सपेक्ट करने लग जाता है। जो चीज़ें घर के अंदर नहीं मिलती है, इंसान बाहर ढूंढने लग जाता है, और बंदा बेयर मिनिमम पे भी सेटल हो जाता है कि नहीं कुछ भी चलेगा। उस वजह से आप अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती तब। सो स्टॉप डूइंग दिस, अपने आप को हील करो। अगर आप खुद को हील नहीं करोगे, आपकी कल को शादी भी हो जाएगी ना, आपका पार्टनर हमेशा आपको टॉक्सिक ही मिलेगा। आपके जो बच्चे होंगे वो भी इस दर्द से गुजरेंगे, क्योंकि आपने खुद को हील नहीं किया। आप अपने बच्चों को कभी सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप उनको वो केयर, वो प्यार दे ही नहीं पाओगे। फिर आप उनको ब्लेम करोगे, जबकि उनकी कोई गलती है ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये प्रॉब्लम फेस ना करें, तो आप खुद को हील कर लो। दैट्स इट।